से बोला था कि बेटा पढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपने आप को ही बेचना पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। परिवार क्या, एक परिवार देखिए, कोई अगर एक बच्चा सफल हो जाता है, वो भी मिडिल क्लास है, तो उसके पीछे जो पीढ़ी है, बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर सुधर हो गया सफल, तो उसके पीछे वाली पीढ़ी जितनी है सुधर जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही थी कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर के एक लड़के ने कमाल कर दिया है। हरिओम यादव ने नीट का जो एग्जाम था उसको पास कर लिया है। लोग हरिओम यादव को बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की यहां पर भीड़ जमा हुई है। मतलब कि आज हम जानेंगे हरिओम यादव ने कितनी मेहनत की और जो आज नीट का एग्जाम दिए, आखिर किन किन मुश्किलात के साथ हरिओम यादव आज इस एग्जाम को पास कर पाए हैं। कि आखिर जो और बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आखिर कितना आगे जा सकते हैं, आखिर क्या कुछ रहा, कैसा सफर, सब कुछ हम जानेंगे। हरिओम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना कड़ी परीक्षा को आपने पास किया है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट कमेंट आपका क्या होगा? फर्स्ट कमेंट यही होगा कि ये एग्ज़ाम कोई भी टफ नहीं होता है, बस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का तरीका आना चाहिए हमको, और पीछे से परिवार का, गुरुजनों का, सभी का सपोर्ट होना चाहिए, तो कोई भी बच्चा आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही थी कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। और कोई भी बच्चा जैसे अगर LN राजस्थान जाता है, तो वहाँ के लिए तो लगभग वहाँ की फ़ीस लगभग लाख रुपए उससे ऊपर हो जाती है। तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो हमारे लिए यही कमज़ोर था। मतलब 1 लाख रुपए आप कहां से जुटा पाए कि क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, फिर आप 1 लाख रुपए कैसे जुटा पाए और वहां तक कैसे पहुंचे? 1 लाख रुपए की बात है तो ये हमारे परिवार का सपोर्ट था, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरुजन, बड़ोजनों का, सभी का सपोर्ट था, जिसके कारण मैंने यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया। और इसके बाद मैं LN में ज्वाइन हुआ और आज मैं सफल हुआ। वहाँ कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? वहाँ के रहन सहन को किस तरह चुनौती मानते हैं? वहाँ लगभग कोचिंग हमारी चलती थी 6 घंटे। 6 घंटे के बाद फिर कोचिंग से आना, इसके बाद फिर अपने सारे वर्क क्लियर करना। जब तक वर्क नहीं क्लियर है तब तक कोई काम नहीं। लगभग 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे, तो टाइम नहीं मैटर करता है कि आपको अगर पूरे काम करना है तो करना है बस। जब आप यहाँ से घर से निकल रहे थे, एक आप गरीब घर के लड़के हैं, आप ऐसे घर से निकल रहे हैं और LN में राजस्थान में जा रहे हैं, तो परिवार में कितनी उम्मीदें बधी थी? परिवार क्या, एक परिवार देखिए, कोई अगर एक बच्चा सफल हो जाता है, वो भी मिडिल क्लास है, तो उसके पीछे जो पीढ़ी है, बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर सुधर हो गया सफल, तो उसके पीछे वाली पीढ़ी जितनी है सुधर जाएगी। तो परिवार, जब आप निकल रहे थे, पापा ने आपसे क्या कहा था? कुछ कहा था आपसे? पापा ने बस एक ही बात मेरे से बोला था कि बेटा पढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपने आप को ही बेचना पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। कई लोग होते हैं, कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो दूर शहर में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो माता पिता को गुमराह करते हैं, माता पिता के पैसे को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे छात्रों को? ऐसे देखिए, अब इसमें माता पिता की गलती नहीं है, वो बच्चों की गलती है। अब बच्चे थोड़ा जो बाहर जाते हैं तो उनका जो है बाउंडेशन बढ़ जाता है ना, तो वो जो है अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, तो इसी के कारण और यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, तो जिसके कारण वो बर्बाद हो जाते हैं। तो उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि अगर बर्बाद ही होना है तो अपने पैसे पे बर्बाद हो, दूसरे के पैसे पे क्यों? जब माता पिता ने आस लगा के, पिता की खून कमाई के पैसे से क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, कभी आपको ऐसा लगा कि आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो कभी आपको लगा नहीं यार मैं ये तैयारी नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दूंगा, मुझे ये सब नहीं करना है? कभी घर वालों ने प्रेशर दिया, कुछ ऐसी कभी स्थिति बनी है? सबसे पहली बात तो घर का कोई प्रेशर नहीं था। मेरे माता पिता ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मैं उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और इसके बाद हाँ, नीट का एस्पिरेंट है तो उसको बीच बीच में तो बाधाएं आती हैं, और लेकिन परिवार का सपोर्ट है, अगर गुरुजन का सपोर्ट है तो कोई बाधाओं से कोई मतलब नहीं है, बच्चा क्लियर कर लेगा आराम से। बाकी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पर नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हें सफलता का मंत्र क्या देंगे आप? उन्हें बस मैं एक ही सफलता का मंत्र यही बोलूँगा कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत से चूकेगा वो असफल होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप सफल होंगे। पिताजी हैं महेंद्र यादव, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे को किस तरह से पढ़ाए लिखाए, और बच्चा आज नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सर कि बच्चे को हमने इतनी मेहनत और इतनी लगन से इनको वहाँ भेजे थे, उम्मीद थी कि नहीं ये नीट हमारा बेटा निकाल लेगा। क्या क्या कठिनाई आई, किस किस तरह की चीजें आपने झेली इस दौरान? क्योंकि एक मध्यम परिवार के पास 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं होता, फिर आपने कहां से पैसे को अरेंज किया, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास तो पैसे बहुत उपलब्ध नहीं था। हमारे मित्र यार नात रिश्तेदारों जो थे उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया बच्चों को इस रास्ते पे ले जाने के लिए। क्या बात है, देखिए किस तरह से माँ बाप जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जहां से भी पैसा अरेंज हो सकता है वहां से पैसे को अरेंज करके आज देखिए बच्चा एक मुकाम हासिल कर लिया है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। कुछ लोग और हैं, मुझसे बातचीत करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? रामबली यादव नाम है। हाँ, आप बताइए, आप क्या लगते हैं? हम तो इनके चाचा लगते हैं। चाचा जी लगते हैं, गांव के हैं? गांव के रहने गांव वाले? के गांव के रहने ये आपके गांव का बच्चा नीट क्वालिफाई कर लिया, किस तरह से देखते हैं इसे आप? भाई हम उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनकी मेहनत कठिन परिश्रम का एक सहयोग देता हूँ कि जो न ऐसे मिडिल क्लास में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने एक ठाना अपने मन विचार में कि हमको जो है कुछ कर गुजरना है, तो उन्होंने ये चीज़ जो है करके दिखाया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या बात है, देख सकते हैं गांव वाले भी बहुत खुश हैं, बड़े भाई हैं। क्या बात है, क्या नाम है भैया? थोड़ा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? शिवशंकर यादव। शिवशंकर भाई, आपकी किस तरह से पढ़ाई करता था और नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, किस तरह से देखते हैं इससे आप? मैं पहले अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरा ये तो एक छोटा भाई है, ये दिन रात मेहनत करता था पढ़ाई के लिए। कितना घंटे आपने क्या देखा, किस तरह से लगन थी, किस तरह से जुनून थी, किस तरह से जो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है किस तरह से आगे बढ़ना चाहता था? पहले नंबर तो ये तो इसको शुरू से ही यही उम्मीद थी कि हमें डॉक्टर बनना है, और हमारे पिता और माता जी ने इनका बहुत सहयोग किया, और हमारे पिता उस कंडीशन में पैसे के मामले को थोड़ा डाउन थे, फिर भी पैसे इकट्ठे करके भाई को भेजा पढ़ने के लिए। देखिए माँ बाप ने बड़ी उम्मीद लगा करके बच्चे को भेजा, और बच्चे को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव सर। क्या इसी गांव के रहने वाले? इस क्षेत्र हमें बगल में अच्छा। पड़ता है, 12-15 किलोमीटर दूरी पड़ता है मेरा घर। हाँ। इनको हम बधाई देने के लिए आए हैं, इनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और पहले तो मैं धन्यवाद हमारे मित्र हैं महेंद्र यादव जी, हाँ। जो इनकी प्रस्थिति जो मैं जानता हूँ, ये अपनी प्रस्थिति से लड़के हमारे क्षेत्र के रोशन नाम किए हैं। इनके हम क्या नाम से महेंद्र भाई और इनके परिवार को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के हम लोगों को, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के मनोबल इतने अच्छे जगह ले जाने के काम कर रहे हैं। इनको हम धन्यवाद महेंद्र भाई को देना चाह रहा हूँ, इनके पूरे परिवार को। जो हम लोग सुना, हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि भाई मेरे क्षेत्र के ऐसा नाम किया है इनका लड़का, इसलिए हम लोग आके इनको बधाई देने के लिए आ गए। इनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ महेंद्र भाई। क्या बात है, देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ जुटी हुई, लगातार लोग बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध यादव। हम उचौरा से आए हुए हैं। हाँ, बधाई देने के लिए। जी, महेंद्र भाई को बधाई देने के लिए आए हैं कि आपने कम से कम मिडिल क्लास के होते हुए आपने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसी के साथ में आप अपना आर्थिक प्रयास करके जो है कर्ज काट करके या किसी से मैनेज करके आपने जो पैसे की व्यवस्था थी वो किया। और दूसरी चीज़ जो है, इनका बच्चा इतना
होनहार पहले से था ही, और इन्होंने पूरे अपने पिताजी के पसीने को अपने रंग को एक में कर करके वो पढ़ाई बढ़िया से किया और बढ़िया से अपना रैंक भी लाया है, जिससे ये नहीं परिवार समाज पूरा जो है ये ब्लॉक आपको बधाई दे रहा है। क्या बात है, आप देख सकते हैं लगातार लोग हरिओम यादव को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और गांव वालों को इस बात की खुशी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अब डॉक्टर बनेगा। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।